गुड मॉर्निंग। आज की वीडियो में हम करेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन में हमसे कहा गया है 3 वर्टेक्स ऑफ अ स्क्वायर। हमारे पास स्क्वायर है जिसकी 3 वर्टेक्स क्या है बेटा, ए 2,3, बी -3,3 एंड सी -3,-2। ठीक है, प्लॉट दिस पॉइंट ऑन अ ग्राफ पेपर। हमें ये तीनों वर्टेक्स क्या करनी है, ग्राफ पेपर पे शो करनी है एंड हेंस यूज इट टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोर्थ वर्टेक्स। इन पॉइंट्स का यूज करके हमें क्या निकालनी है, हमारी फोर्थ वर्टेक्स निकालनी है। पहले स्क्वायर समझ लो। ठीक है, ये आ गया बेटा आपका एक स्क्वायर। ठीक है, इस स्क्वायर में हमें 4 वर्टेक्स होती हैं। सो ए, बी और सी, ये हमें 3 वर्टेक्स दे रखी हैं और बोला गया है इन तीनों वर्टेक्स का यूज करके जो फोर्थ वर्टेक्स है उसे फाइंड करो, उसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड करो। ठीक है, आगे बोला गया है ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ द स्क्वायर। इसके अलावा इस स्क्वायर का आपको एरिया भी फाइंड करना है। क्लियर? तो इसके अंदर 2 चीजें हैं। पहले हमें फोर्थ वर्टेक्स फाइंड करनी है। ठीक है, बाकी 3 चीजें कह सकते हैं। फर्स्ट पार्ट में हमें क्या करना है, ये जो पॉइंट्स हैं इन्हें ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। सेकेंड पार्ट में हमें क्या करना है, इसके वर्टेक्स फाइंड करनी है, फोर्थ वर्टेक्स। और थर्ड पार्ट में हमें क्या करना है बेटा, इस स्क्वायर का एरिया फाइंड करना है। क्लियर? क्वेश्चन एक है पर काम क्या करने हैं, हमें 3 काम करने हैं। तो सबसे पहले इन पॉइंट्स को क्या करते हैं, प्लॉट कर लेते हैं ग्राफ पर। फर्स्ट ए पॉइंट हमें क्या दिया गया है 2,3, दोनों ही आपके प्लस के हैं। इट मीन्स ये किस में आएंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएंगे। एक्स की वैल्यू क्या है बेटा आपकी 2 है और वाई की वैल्यू क्या है 3। क्लियर? तो ये हो गया हमारा ए के कोऑर्डिनेट्स, क्या 2,3, ए आ गया हमारा। नेक्स्ट क्या है हमारा बी क्या है -3,3, तो माइनस प्लस है ये, तो ये किस में आएगा बेटा आपका सेकंड क्वाड्रेंट में। एक्स की वैल्यू क्या है -3 और y की वैल्यू भी क्या है आपकी -3। ये कौन सा पॉइंट है हमारा, ये है आपका b -3,3। क्लियर? नेक्स्ट सी पॉइंट क्या है हमारा -3,-2, दोनों ही माइनस हैं, तो ये किस में आएंगे, थर्ड क्वाड्रेंट में आएंगे। एक्स की वैल्यू क्या है आपकी -3 और y की वैल्यू क्या है बेटा आपकी -2, तो ये क्या है हमारा पॉइंट सी है -3,-2। क्लियर? हमें फाइंड करना है इसका फोर्थ वर्टेक्स। अच्छा, फोर्थ वर्टेक्स फाइंड करने के लिए हम एक चीज़ कर सकते हैं, क्या, देखिए, जैसे हमें ए, बी और सी पॉइंट दे रखे हैं, तो ए से बी तक, बी से सी तक, ये तो हमें डिस्टेंस पता है। अगर सी से आगे हम एक लाइन एक्सटेंड करें और ए से भी हम एक लाइन एक्सटेंड करें, तो जिस पॉइंट पर ये लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी वही पॉइंट क्या होगा, हमारा फोर्थ वर्टेक्स। सेम यहाँ पर हमें पता है ए, बी, सी क्या है आपका एक स्क्वायर है। कैसे पता है, क्योंकि क्वेश्चन में ये चीज़ बोली गई है। ठीक है, 3 वर्टेक्स ऑफ अ स्क्वायर। ठीक है, तो ये तीनों क्या है, एक स्क्वायर की वर्टेक्स हैं। अगर हम इन लाइंस को एक्सटेंड करेंगे, आगे बढ़ाएंगे, तो जिस पॉइंट पर ये इंटरसेक्ट करेंगी वही क्या होगा, हमारा फोर्थ वर्टेक्स होगा। वही पॉइंट क्या होगा, हमारा फोर्थ वर्टेक्स। क्लियर? तो ये लाइन इंटरसेक्ट कर रही है आपकी किससे बेटा, 2,-2 पर। क्लियर? तो कोऑर्डिनेट ऑफ अ फोर्थ वर्टेक्स क्या होंगे हमारे 2,-2। ये चीज हमसे पूछी गई थी। क्या पूछा गया था, यूज इट टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोर्थ वर्टेक्स। क्लियर? तो फोर्थ वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास आ गए हैं। लिख लेते हैं इसे, लिखेंगे coordinates of the fourth vertex (2,-2). क्लियर? फटाफट इसे नोट डाउन करिए, देन हम करेंगे इसका लास्ट पार्ट जिसमें बोला गया है कि हमें इस स्क्वायर का एरिया भी क्या करना है बेटा, फाइंड करना है। फटाफट पहले इसे नोट करिए। चलिए, आई होप आपने इसे नोट कर लिया होगा। अब फाइंड करते हैं इस स्क्वायर का एरिया। क्लियर? तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए फॉर्मूला। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर होता है साइड स्क्वायर
हमें पता है जो स्क्वायर होता है इसकी सभी साइड्स क्या होती हैं, आपस में इक्वल होती हैं। तो कोई भी एक साइड लीजिए और उसका स्क्वायर कर दीजिए, तो वही आपका एरिया हो जाएगा। अब हमें तो नहीं पता कि साइड्स की जो लेंथ है वो कितनी है, बट इस ग्राफ से फाइंड हो जाएगी। ये देखिए 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट, 5 यूनिट। इट मीन्स यहाँ से यहाँ तक की जो साइड है इसकी लंबाई कितनी है, आपकी लेंथ कितनी है, 5 यूनिट। क्लियर। अगर आप चाहें तो कहीं और से भी चेक कर सकते हैं, 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट, 5 यूनिट। क्लियर। यहाँ से भी देख सकते हो आप चाहो तो, 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट, 5 यूनिट। इट मीन्स जो आपकी लेंथ है, एक साइड जो है वो कितनी है बेटा, आपकी 5 है। एक साइड कितनी है आपकी, 5। ठीक है। और सभी साइड्स क्या होती हैं, सेम होती हैं, 5 5 5 और 5। क्लियर। तो हमें क्या करना है, वो साइड स्क्वायर करना है। एक साइड है आपकी 5 यूनिट, इसका हम स्क्वायर कर देंगे। सो स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, 5 × 5, 5 5 का क्या होता है, 25। ठीक है। तो 25 स्क्वायर यूनिट, ये क्या होगा हमारा इस स्क्वायर का एरिया। ठीक है। 25 स्क्वायर यूनिट क्या होगा हमारा इस पूरे स्क्वायर का बेटा एरिया। क्लियर है। आई होप बाकी क्वेश्चंस की तरह ये क्वेश्चन भी आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इन केस इफ आई डोंट सी या, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग एंड गुड नाइट।